वेद कहता है कि जिस मनुष्य के पास श्रेष्ठ बुद्धि होती है वही सर्वशक्तिमान होता है। लेकिन बुद्धि के साथ साथ भाग्य भी अच्छा होना चाहिए, और जिस व्यक्ति का भाग्य श्रेष्ठ होता है कहा जाता है कि उसी की बुद्धि श्रेष्ठ होती है। हमारे मस्तिष्क में 36,000 सेल हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं बुद्धि के लिए, बुद्धि को प्रकाश दिखाते हैं। ऐसे समझिए कि आप एक बैटरी में 2 सेल डालिए तो कितने जलेगी, 3 सेल डालिए, 4, 5, 10, जैसे जैसे सेलों की संख्या आप उस एक टार्च में बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश भी बढ़ता जाएगा। ऐसे जैसे जैसे हम बुद्धि के सेल जो है वो बढ़ते हैं तो बुद्धि का चिंतन भी बढ़ता है। पावलोव बहुत अच्छा दार्शनिक हुआ। वो कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति के 10 सेल काम कर रहे हैं और जो बहुत बुद्धिमान है उसके 20 सेल काम कर रहे हैं, और जो बहुत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसके 30 सेल। और ये भी कहा जाता है कि अभी तक 40 सेल से अधिक किसी भी व्यक्ति के नहीं खुले माइंड के। जिस व्यक्ति के 36,000 सेल माइंड के खुल जाएं तो उसके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं रह जाएगी। वो बिना शरीर के चांद पर जा सकता है, बिना शरीर के सूरज पर जा सकता है, और बहुत सारी आत्माओं से संपर्क कर सकता है। हमारे आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं। इतना ही नहीं, दूसरों के फ़ोनों को सुन सकता है बिना नंबर, बिना फ़ोन के, और वो वृक्षों की जड़ें भी देख सकता है। उसकी दृष्टि आँख से नहीं है। ये जो शिव की तीसरी नेत्र है, कहा जाता है कि ये सेल का खुल जाना ही है। ये बुद्धि की उस चरम अवस्था को प्राप्त कर लेना है जिसमें दर्शन कहते हैं कि मेधा, कि बुद्धि एक नए रास्ते को स्वीकार करती है। वेद तो ये भी कहते हैं कि रंग तो अनंत है। मनुष्य कहता है कि रंग 12 है, नहीं, मनुष्य सिर्फ 12 रंग देख पाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के सेल खुलते जाते हैं उससे बड़े अद्भुत रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि रंगों की कोई संख्या ही नहीं है। कभी खुशियों की कोई संख्या होती है तो जीवन में ये सेल खुलेंगे कैसे? सिर्फ एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। मेडिटेशन से जहाँ आंखें सुंदर होती है, वाणी में तेज आता है, जीवन में शांति आती है, वहीं अंदर जब सारी शक्ति जाती है तो माइंड की अवस्थाएं खुलती हैं, मस्तिष्क श्रेष्ठ हो जाता है, और श्रेष्ठ मस्तिष्क क्या उठता है, योनः प्रचोदयात्। बुद्धि ही मनुष्य के पास सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, और ये बुद्धि कहा जाता है गायत्री मंत्र से या मेडिटेशन करने से।